आप सभी को हमारे जो मोहल्लादारी जो प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम, उसमें आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस वक्त हम आए हैं एपेक्स कॉलोनी जो कि वार्ड नंबर 8 है। लद्दाख का वार्ड संख्या 8 आइबेक्स कॉलोनी के नाम से मशहूर है वार्ड संख्या 8। आइबेक्स कॉलोनी की जनसंख्या लगभग 1038 है। सोनम रिगजेन आइबेक्स कॉलोनी के नंबरदार हैं। यहाँ पर अभी आइबेक्स कॉलोनी के जो निवासी हैं यहाँ पर आए हैं और आइए हम जानते हैं इनसे जो इनका क्या इश्यूज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू न्यूज़ 18 जिगमेले। आप समय निकाल के आज हमारे पास हमारा दुख तकलीफ को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम आपको दिल से स्वागत करता हूँ। समय के साथ साथ जो जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था, कुछ कारण से कुछ चीज़ जो हम नहीं हो पा रहा है, तो हमें उम्मीद है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन हिल डेवलपमेंट काउंसिल से कि हमें आने वाले दिनों में पूरा हो जाएंगे। क्योंकि हम वार्ड नंबर 8 के अंदर था, तो वार्ड नंबर 8 के अंदर जितना जो रूरल डेवलपमेंट के जो हमारे यहाँ पर काम होना चाहिए था, मेरा अंदाज से जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। हो सकते हैं डिपार्टमेंट को भी कई इश्यूज़ होते हैं, कई तकलीफ़ होते हैं, फांस के इश्यूज़ होते हैं, ये हम समझता हूँ। फिर भी छोटे छोटे कुछ काम जो ना मैं आपके सामने गिनाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा मेन यहाँ पर जो जहाँ जहाँ जो रोड इजाज़त देता है वहाँ पर फुटपाथ होना चाहिए था, जो सेट डैम होना चाहिए था। ऐसा चीज़ जो अर्बन डेवलपमेंट करते हैं वो ऐसा चीज़ नहीं है, अभी तक एक भी गली में नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो भी वीपीज़ आए, चाहे कोई नमाजी आए, चाहे पब्लिक गैदरिंग हो, मेन प्रॉब्लम सबसे हमारा इशू है यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट इन वीपीज़ टॉयलेट के। एक पब्लिक टॉयलेट कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, अधूरा में है। ये भी हमें उम्मीद है कि इस साल कुछ ये कंप्लीट हो जाएंगे। आप हम उम्मीद करते हैं आने वाले जो अर्बन डेवलपमेंट का जो वार्ड काउंसिल होगा, तो उस हमें जो हमको भी कि नज़रअंदाज ना हो, बराबर देखा जाएंगे। एक तो मैं ये कहता हूँ जो हमारा वार्ड नंबर 8 है, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा एरिया लगता है मुझे। तो इस करके भी जो काम करने वाले को दिक्कत आता है। मुर्से कॉलोनी से लेकर वार्ड हीरोज़ कॉलोनी तक वार्ड नंबर 8 के अंदर है। तो इसमें से अगर लोग सोचा जाए, समझना जाए, तो इसमें सबसे मेन 3 है। इसमें वार्ड हीरोज़ है, 99 के वार्ड हीरोज़ है, तो हर किसी ने इसको प्रायोरिटी देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। इसके बाद ये आइबेक्स कॉलोनी एक लद्दाख सीकोट का हमारा पहला हिस्सा है, तो इस हिसाब से भी आइबेक्स कॉलोनी को आगे उठाना चाहिए था। मुर्से कॉलोनी है, हम सब जानते हैं जितना डिपार्टमेंट का जो हमारा जितना जो एक्समैन है, तो इस करके उनको भी तो इम्पोर्टेंट देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। आप कुछ भी हो। दूसरा, हमने ये एक मुद्दा उठाया था, आने वाले दिन में आइबेक्स कॉलोनी अलग सा हमारा एक वार्ड हो, जिससे हम अपना नुमाइंदे निकाल सके। कि इस तरीके से इश्यूज़ में अभी मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले जब आप बिहार का वो गेट से नीचे को आप आ रहे हो, तो वहाँ पर हमारा पहले वाला वार्ड मेंबर्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। जिसने किया है उसने बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैंने भी उनको जितना हमसे हो सके सपोर्ट दिया है। तो बिहार का जो वॉलिंग था उसको अंदर करा के रोड को चौड़ा किया था। उसका हुआ क्या है, उसका जितना हमें बेनिफिट मिलना चाहिए था, ये सिर्फ आइबेक्स वाले को नहीं, जितना ये रोड से चलने वाले के लिए अभी एक खतरा बना हुआ है।
सेट में से पता नहीं ठेकेदार ने ऐसा एक सेट डैम बना रखा, अभी आप खुद ने देखा होगा, अगर उसमें गाड़ी चला जाएगा तो उसमें जख्मी ना हो, ऐसा होने वाला संभव नहीं। साथ में उसका रोड को मोड़ से ही तोड़ के पता नहीं उसमें से पैप बिछा दिया, अब उसमें खड्डा है। अभी आप देखो जी, ये यहाँ पर हमारे अलावा 2-3 डिपार्टमेंट भी है, तो ऐसे ऐसे चीज़ में थोड़ा नज़र देने का बहुत ज़रूरी है। हमारा गली में देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि एक सेट डैम भी नहीं है। मेरा यहाँ पर डी सेक्टर और सी सेक्टर का बीच में 2 गली है इनका, टोटल 4 गली में तो सेपरेट ही नहीं है। तो पिछले साल क्या हुआ है, जबकि हमारा यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग लगाने के लिए ठेकेदार निकाल गया, अब मजबूरन क्या हो गया, नहीं तो इनके रोड रह जाना था। तो इन्होंने पब्लिक ने क्या बोला मजबूरी से, कि बोला कि अगर आप सेपरेट रह भी जाता है, हमको रोड बनेगा नहीं बनेगा ये भी पता नहीं, कि बोला सेट डैम से अगर पानी चलने का थोड़ा रास्ता सेट डैम बन जाएगा तो अभी ब्लैक टॉपिंग होने से भी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि सीवरेज 4 गली में नहीं, उसको लेकर या आप कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गए या पहले जो वार्ड के आपके अध्यक्ष थे मैडम, उनके पास भी आपने बात की? जी जी, इसमें हमने स्ट्रगल मैंने भी किया बराबर, मैडम ने भी किया, हमारा कौंसलर ने भी किया, इसमें कोई दोहराई नहीं कि ये रखा था हम कोई ऐसा कंसर्न डिपार्टमेंट ना छोड़े कि ये अमृत छर्जी में रखा था, अमृत वाले पालन में रखा था। तो इसका कब अलॉट होगा कब नहीं होगा, तो लोगों ने ये बोल दिया कि अभी इसको तरकोली लगा दो। तो एक दूसरा जो हमारा इसमें से ये डिहर वाला सेट में ऐसा एक लाइन जो कहीं घर है तो बीच में नाला आ रहा है, उनको ड्रिंकिंग वाटर के समस्या विंटर में हर साल हो जाता है। ये इसमें है, अगर करे तो छोटा सा काम है, ना करे तो बहुत बड़ा है। तो इसमें इनको क्या प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इनको ये हो रहा है कि इनका जो ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन है, मेन पाइप कलवार से पार करके ले गया था। तो कलवार तो सीमेंट का है, उसके कलवार के पार जितना होना था तो दोनों पाइप जो ना ऊपर है, नंगा रह गया, तो हर विंटर में वो पाइप जम जाते हैं। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे एपेक्स कॉलोनी के नंबरदार जो अपने इश्यूज़ उठा रहे थे। सर इसी तरह आपके कौन कौन से इश्यूज़ रहे सर, ऐसा आप एपेक्स कॉलोनी के निवासी हैं? न्यूज़ 18 का थैंक यू। मैं एपेक्स कॉलोनी कम्युनिटी हॉल के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँ। कम्युनिटी हॉल तो हमें बन गया, मगर हमारे एक लोकल टॉयलेट, एक वही भी टॉयलेट का डिमांड दिया था, अभी तक ग्राउंड पे नहीं आया सर। तो इसी तरह हमारे एक गंदा नाली का इशू था, कभी वहाँ ऊपर से पानी छोड़ता था तो नीचे हमारे एपेक्स कॉलोनी में कभी ब्लॉक हो जाता था, उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं आता, कोई किसी का कमरे में घुस जाता है, किसी का दीवार गिरा जाता है। वो हमने डिमांड दिया, अभी तक ग्राउंड पे नहीं आया, इसलिए हमारा एक सैटेलाइट का डिमांड दिया था, अभी तक सैटेलाइट देखने के लिए कोई देखभाल करने के लिए नहीं आया। काफ़ी सैटेलाइट तो पहुंचा तो है, मगर लेकिन कहीं गली गली में हमें चाहिए था, वो तक 2023 में हमने डिमांड दिया, अभी तक नहीं आया। इसलिए तो हमारा एक फुटपाथ का डिमांड था। एपेक्स कॉलोनी में एक फुटपाथ भी नहीं है, फुटपाथ के साथ ही साथ हमारा एक काफ़ी नाला बनाता है, कहीं गांव में है, हमारे एपेक्स कॉलोनी में पानी चलने के लिए नाला भी नहीं है। तो हमारे ABCD बोल के हमारे यहाँ पे चूल्हा बोल के हमारे गली गली होता है, इसका एक गंदा नाली पानी का नाली होता है ना, पानी सेप्टेट का इशू हो या पीने का पानी हो, उस तरफ एक इस तरफ तो नलका चल रहा है, उस तरफ नलका थोड़ा ब्लॉक हो गया, सर्दियों में नहीं चलता था। जैसे कि इन्होंने कहा कि सर्दियों में पानी जो है वो कहीं गली को आता है, और जो सर्दियों में जो इनको कहीं गली को नहीं आता है और गर्मियों में आ जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने जो स्ट्रीट लाइट्स के जो इश्यूज़ है और वो भी उठाया, और जो टॉयलेट्स का इश्यूज़ है, खासकर जो VIPs को यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं जो इनके कम्युनिटी हॉल में हैं, वो भी ये उठा रहे थे। तो साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे दूसरे जो निवासी हैं, तो आप कौन से इश्यूज़ पे या क्या क्या इश्यूज़ है आपके, क्या हाईलाइट करना चाहेंगे? मेरा रुका ये है सर, ये रोड हमारे गली में ये रोड जो है ना, फुटपाथ चाहिए था सर, गंदा नली का वो चाहिए था सर, इसी का रिकॉर्ड है सर। उसके बाद ये गली में पूरा कोई पत्थर रख कर जाता है, 2 साल 2 दिन हटाता नहीं। वार्ड मेंबर को भी बताया, उसने बोला मोबाइल में दे दो, हम बता देगा, मेरे को मोबाइल चलाना तो नहीं आता है,
वार्ड मेंबर को 2-3 बार इधर आया था, वो आए ऐसे बोलकर चला गया, उसी ने एक्शन नहीं लिया। हमको ये रोड में बहुत सब नहीं होगा तो बहुत तंगी है सब। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं अपेक्स कॉलोनी एरिया बड़ा होने के नाते यहाँ पर जो है ना काफ़ी डॉग वगैरह जो है ना यहाँ पर आते हैं और जो है ना आदमी को काटने का बिल्कुल डर रहते हैं हर हमेशा। यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग बहुत रहते हैं, यहाँ पर जो है ना डॉग काफ़ी मतलब जो है ना तादाद में काटा भी था, मगर जो उसके लिए जो है ना मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हमें जो ना ये डॉग वगैरह को थोड़ा सा हमें यहाँ से कुछ इलाज हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगी। और दूसरा बात यहाँ पर एक अपेक्स कॉलोनी यहाँ पर एरिया बड़ा होने के नाते काफ़ी जो ना गाड़ी यहाँ पर रात को जो ना बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, तो काफ़ी जो ना मतलब फिर रात को किसी आदमी को कहीं प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो यहाँ पर जो ना गाड़ी को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो ना ये गाड़ी के लिए और जो ना डॉग के लिए यहाँ पर जो ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा एक्शन ले। ये गाड़ी के बारे में जो ना हमने लंबादर थ्रू जो ना काफ़ी पुलिस कर्मचारी से काफ़ी बातचीत हुआ है। हमने लंबादर को बार बार ये बताता हूँ कि यहाँ से और गाड़ी हटाएं, अगर अपना जो ना जिम्मेदारी है वहाँ पर रखेंगे और जो ना दूसरा यहाँ पर जो ना गाड़ी कोई छोड़ कर ना जाए। तो हमने जो ना पुलिस कर्मचारी और जो ना लंबादार ये बता रहा है कि हमने जो ना कई बार जो ना हम मीटिंग में पास हुआ है और जो ना हम बताए हुआ है, तो हमें जो ना बार बार लंबादार साहब को भी बताना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ से ये जो ना न्यूज़ 18 थ्रू जो ना एलजी साहब तक पहुँचे तो इन पर जो ना कुछ एक्शन ले, तभी जो ना हमको जो ना थोड़ा सा आराम हो सकता है, नहीं तो इसके लिए बहुत बहुत दिक्कत पड़ सकती है। इनका कहना है कि जो यहाँ पर जो काफ़ी जो एबेक्स कॉलोनी है, इनका जो एरिया बहुत बड़ा है, उसकी वजह से जो एक तो स्ट्रे डॉग्स का जो प्रॉब्लम रहता है काटने का, जो डॉग बाइट का, और साथ ही साथ जो इनका कहना है कि एरिया बड़ा होने की वजह से जो विदाउट एनी प्रॉपर पार्किंग जो लोग खासकर जो रात में रख के जाते हैं, उसकी वजह से भी इनको जो कई कबार प्रॉब्लम्स होती है इसको लेकर। आप सभी को हमारे जो मोहल्लादारी जो प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम, उसमें आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस वक्त हम आए हैं एबेक्स कॉलोनी जो कि वार्ड नंबर 8 है। लद्दाख का वार्ड संख्या 8 आइबेक्स कॉलोनी के नाम से मशहूर है वार्ड संख्या 8। आइबेक्स कॉलोनी की जनसंख्या लगभग 1038 है। सोनम रिगजेन आइबेक्स कॉलोनी के नंबरदार हैं। यहाँ पर अभी एबेक्स कॉलोनी के जो निवासी हैं यहाँ पर आए हैं, और आइए हम जानते हैं इनसे जो इनका क्या इश्यूज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू न्यूज़ 18 जिगमेले, आप समय निकाल के आज हमारे पास हमारा दुख तकलीफ को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम आपको दिल से स्वागत करता हूँ। समय के साथ साथ जो जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था, कुछ कारण से कुछ चीज़ जो हम नहीं हो पा रहा है, तो हमें उम्मीद है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन हिल डेवलपमेंट काउंसिल से कि हमें आने वाले दिनों में पूरा हो जाएंगे। क्योंकि हम वार्ड नंबर 8 के अंदर था, तो वार्ड नंबर 8 के अंदर जितना जो रूरल डेवलपमेंट के जो हमारे यहाँ पर काम होना चाहिए था, मेरा अंदाज से जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। हो सकते हैं डिपार्टमेंट को भी कई इश्यूज़ होते हैं, कई तकलीफ़ होते हैं, फांस के इश्यूज़ होते हैं, ये हम समझता हूँ। फिर भी छोटे छोटे कुछ काम जो है ना मैं आपके सामने गिनाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा मेन यहाँ पर जो जहाँ जो रोड इजाज़त देता है वहाँ पर फुटपाथ होना चाहिए था, जो सेट डैम होना चाहिए था। ऐसा चीज़ जो अर्बन डेवलपमेंट करते हैं वो ऐसा चीज़ नहीं है, अभी तक एक भी गली में नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो भी वीपीज़ आए, चाहे कोई नमाजी आए, चाहे पब्लिक गैदरिंग हो, मेन प्रॉब्लम सबसे हमारा इशू है यहाँ पर
पब्लिक टॉयलेट इन वीपी टॉयलेट के। एक पब्लिक टॉयलेट कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, अधूरा में है, ये भी हमें उम्मीद है कि इस साल कुछ ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम उम्मीद करते हैं आने वाले जो अर्बन डेवलपमेंट का जो वार्ड कौंसल होगा तो उस समय जो हमको भी कि नज़रअंदाज ना हो, बराबर देखा जाएंगे। एक तो मैं ये कहता हूँ जो हमारा वार्ड नंबर 8 है, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा एरिया लगता है मुझे, तो इस करके भी जो काम करने वाले को दिक्कत आता है। मुर्से कॉलोनी से लेकर वार्ड हीरोज़ कॉलोनी तक वार्ड नंबर 8 के अंदर है। तो इसमें से अगर लोग सोचा जाए, समझना जाए, तो इसमें सबसे मेन 3 है। इसमें वार्ड हीरोज़ है, 99 के वार्ड हीरोज़ है, तो हर किसी ने इसको प्रायोरिटी देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। इसके बाद ये अबेक्स कॉलोनी एक लद्दाख सिकोट का हमारा पहला हिस्सा है, तो ये इस हिसाब से भी अबेक्स कॉलोनी को आगे उठाना चाहिए था। मुर्से कॉलोनी है, हम सब जानते हैं जितना डिपार्टमेंट का जो हमारा जितना जो एक्समैन है, तो इस करके उनको भी तो इम्पोर्टेंट देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। आप कुछ भी हो, दूसरा हमने ये एक मुद्दा उठाया था, आने वाले दिन में अबेक्स कॉलोनी अलग सा हमारा एक वार्ड हो, जिससे हम अपना नुमाइंदे निकाल सके। कि इस तरीके से इश्यूज़ में अभी मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले जब आप बिहार का वो गेट से नीचे को आप आ रहे हो, तो वहाँ पर हमारा पहले वाला वार्ड मेंबर्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, जिसने किया है उसने बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैंने भी उनको जितना हमसे हो सके सपोर्ट दिया है। तो बिहार का जो वॉलिंग था उसको अंदर करा के रोड को चौड़ा किया था। उसका हुआ क्या है, उसका जितना हमें बेनिफिट मिलना चाहिए था, ये सिर्फ अबेक्स वाले को नहीं, जितना इस रोड से चलने वाले के लिए अभी एक खतरा बना हुआ है। सेट में से पता नहीं ठेकेदार ने ऐसा एक सेट डैम बना रखा, अभी आप खुद ने देखा होगा, अगर उसमें गाड़ी चला जाएगा तो उसमें जख्मी ना हो, ऐसा होने वाला संभव नहीं। साथ में उसका रोड को मोड़ से ही तोड़ के पता नहीं उसमें से पैप बिछा दिया, अब उसमें खड्डा है। अभी आप देखो जी, ये यहाँ पर हमारे अलावा 2-3 डिपार्टमेंट भी है, तो ऐसे ऐसे चीज़ में थोड़ा नज़र देने का बहुत ज़रूरी है। हमारा गली में देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि एक सेट डैम भी नहीं है। मेरा यहाँ पर डी सेक्टर और सी सेक्टर का बीच में 2 गली है इनका, टोटल 4 गली में तो सेपरेट ही नहीं है। तो पिछले साल क्या हुआ है, जबकि हमारा यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग लगाने के लिए ठेकेदार निकाल गया, अब मजबूरन क्या हो गया, नहीं तो इनके रोड रह जाना था। तो इन्होंने पब्लिक ने क्या बोला मजबूरी से, कि बोला कि अगर आप सबरेस रह भी जाता है, हमको रोड बनेगा नहीं बनेगा ये भी पता नहीं, कि बोला सेट डैम से अगर पानी चलने का थोड़ा रास्ता सेट डैम बन जाएगा तो अभी ब्लैक टॉपिंग होने से भी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि सेवरेज 4 गली में नहीं, उसको लेकर या आप कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गए या पहले जो वार्ड के आपके अध्यक्ष थे मैडम, उनके पास भी आपने बात की? जी जी, इसमें हमने स्ट्रगल मैंने भी किया बराबर, मैडम ने भी किया, हमारा कौंसलर ने भी किया। इसमें कोई दोहराई नहीं कि ये रखा था, हम कोई ऐसा कंसर्न डिपार्टमेंट ना छोड़े कि ये अमृत छर्जी में रखा था, अमृत वाले पालन में रखा था। तो इसका कब अलॉट होगा कब नहीं होगा, तो लोगों ने ये बोल दिया कि अभी इसको तरकोली लगा दो। तो एक दूसरा जो हमारा इसमें से ये डिहर वाला सेट में ऐसा एक लाइन जो कहीं घर है, तो बीच में नाला आ रहा है, उनको ड्रिंकिंग वाटर के समस्या विंटर में हर साल हो जाता है। ये इसमें है, अगर करे तो छोटा सा काम है, ना करे तो बहुत बड़ा है। तो इसमें इनको क्या प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इनको ये हो रहा है कि इनका जो ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन है, मेन पाइप कलवार से पार करके ले गया था। तो कलवार तो सीमेंट का है, उसके कलवार के पार जितना होना था
तो दोनों पैप जो ना ऊपर है, नंगा रह गया, तो हर विंटर में वो पैप जम जाते हैं। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे एपेक्स कॉलोनी के नंबरदार जो अपने इश्यूज़ उठा रहे थे। सर इसी तरह आपके कौन कौन से इश्यूज़ रहे सर, ऐसा आप एपेक्स कॉलोनी के निवासी हैं? न्यूज़ 18 का थैंक यू। मैं एपेक्स कॉलोनी कम्युनिटी हॉल के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँ। कम्युनिटी हॉल तो हमें बन गया, मगर हमारे एक लोकल टॉयलेट, एक वही भी टॉयलेट का डिमांड दिया था, अभी तक ग्राउंड पे नहीं आया सर। तो इसी तरह हमारे एक गंदा नाली का इशू था, कभी वहाँ ऊपर से पानी छोड़ता था तो नीचे हमारे एपेक्स कॉलोनी में कभी ब्लॉक हो जाता था, उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं आता, कोई किसी का कमरे में घुस जाता है, किसी का दीवार गिरा जाता है। वो हमने डिमांड दिया, अभी तक ग्राउंड पे नहीं आया, इसलिए हमारा एक सैटेलाइट का डिमांड दिया था, अभी तक सैटेलाइट देखने के लिए कोई देखभाल करने के लिए नहीं आया। काफ़ी सैटेलाइट तो पहुंचा तो है, मगर लेकिन कहीं गली गली में हमें चाहिए था, वो तक 2023 में हमने डिमांड दिया, अभी तक नहीं आया। इसलिए तो हमारा एक फुटपाथ का डिमांड था। एपेक्स कॉलोनी में एक फुटपाथ भी नहीं है, फुटपाथ के साथ ही साथ हमारा एक काफ़ी नाला बनाता है, कहीं गांव में है, हमारे एपेक्स कॉलोनी में पानी चलने के लिए नाला भी नहीं है। तो हमारे ABCD बोल के हमारे यहाँ पे चूल्हा बोल के हमारे गली गली होता है, इसका एक गंदा नाली, पानी का नाली होता है ना, पानी सेप्टेट का इशू हो या पीने का पानी हो, उस तरफ एक, इस तरफ तो नलका चल रहा है, उस तरफ नलका थोड़ा ब्लॉक हो गया, सर्दियों में नहीं चलता था। जैसे कि इन्होंने कहा कि सर्दियों में पानी जो है वो कहीं गली को आता है, और जो सर्दियों में जो इनको कहीं गली को नहीं आता है और गर्मियों में आ जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने जो स्ट्रीट लाइट्स का जो इश्यूज़ है और वो भी उठाया, और जो टॉयलेट्स का इश्यूज़ है, खासकर जो VIPs को यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं जो इनके कम्युनिटी हॉल में हैं, वो भी ये उठा रहे थे। तो साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे दूसरे जो निवासी हैं, तो आप कौन से इश्यूज़ पर या क्या क्या इश्यूज़ है आपके, क्या हाईलाइट करना चाहेंगे? मेरा रुकज ये है सर, ये रोड हमारे गली में, ये रोड जो है ना फुटपाथ चाहिए था सर, गंदा नाली का वो चाहिए था सर, इसी का रिकॉर्ड है सर। उसके बाद ये गली में पूरा कोई पत्थर रख कर जाता है, दो साल से हटाता नहीं। वार्ड मेंबर को भी बताया, उसने बोला मोबाइल में दे दो, हम बता देगा, मेरे को मोबाइल चलाना तो नहीं आता है। वार्ड मेंबर को 2-3 बार इधर आया था, वो आए ऐसे बोलकर चला गया, उसी ने एक्शन नहीं लिया। हमको ये रोड में बहुत सब नहीं होगा तो बहुत तंगी है सब। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं एपेक्स कॉलोनी एरिया बड़ा होने के नाते यहाँ पर जो है ना काफ़ी डॉग वगैरह जो है ना यहाँ पर आते हैं, और जो है ना आदमी को काटने का बिल्कुल डर रहते हैं हर हमेशा। यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग बहुत रहते हैं, यहाँ पर जो ना डॉग काफ़ी मतलब जो ना तादाद में काटा भी था, मगर जो उसके लिए जो ना मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हमें जो ना ये डॉग वगैरह को थोड़ा सा हमें यहाँ से कुछ इलाज हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगी। और दूसरा बात यहाँ पर एक एपेक्स कॉलोनी यहाँ पर एरिया बड़ा होने के नाते काफ़ी जो ना गाड़ी यहाँ पर रात को जो ना बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, तो काफ़ी जो ना मतलब फिर रात को किसी आदमी को कहीं प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो यहाँ पर जो ना गाड़ी को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो ना ये गाड़ी के लिए और जो ना डॉग के लिए यहाँ पर जो ना UT एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा एक्शन ले। ये गाड़ी के बारे में जो ना हमने लंबादर थ्रू जो ना काफ़ी पुलिस कर्मचारी से काफ़ी बातचीत हुआ है। हमने लंबादर को बार बार ये बताता हूँ कि यहाँ से और गाड़ी हटाएं, अगर अपना जो ना जिम्मेदारी है वहाँ पर रखेंगे, और जो ना दूसरा यहाँ पर जो ना गाड़ी कोई छोड़ कर ना जाए। तो हमने जो ना पुलिस कर्मचारी और जो ना लंबादार ये बता रहा है कि हमने जो ना कई बार जो ना हम मीटिंग में पास हुआ है और जो ना हम बताए हुआ है, तो हमें जो ना बार बार लंबादार साहब को भी बताना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ से ये जो ना न्यूज़ 18 थ्रू जो ना LG साहब तक पहुँचे तो इन पर जो ना कुछ एक्शन ले, तभी जो ना हमको जो ना थोड़ा सा आराम हो सकता है, नहीं तो इसके लिए बहुत दिक्कत पड़ सकते हैं। इनका कहना है कि जो यहाँ पर जो काफ़ी जो एपेक्स कॉलोनी है, इनका जो एरिया बहुत बड़ा है, उसकी वजह से जो एक तो स्ट्रे डॉग्स का जो प्रॉब्लम रहता है काटने का, जो डॉग बाइट्स का, और साथ ही साथ जो इनका कहना है कि एरिया बड़ा होने की वजह से जो विदाउट एनी प्रॉपर पार्किंग जो लोग खासकर जो रात में रख के जाते हैं, उसकी वजह से भी इनको जो कई कबार प्रॉब्लम्स होती है इसको लेकर।